जरा कल्पना कीजिए मित्रों, आंखें बंद कीजिए और समय की धारा को उल्टा बहने दीजिए। बहुत बहुत पहले की बात है, जब पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज जितना विशाल, भव्य और चमकदार नहीं था। तब मंदिर छोटा था, लेकिन उसमें बसने वाली लीलाएं अनंत थीं। उस समय भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और प्यारी बहन सुभद्रा जी तीनों एक साथ रहते थे। और आप सोच रहे होंगे कि भगवान तो गंभीर होते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, यहां कहानी थोड़ी अलग है। जगन्नाथ जी का स्वभाव बचपन से ही शरारती था। आंखों में हमेशा कोई ना कोई नटखट चमक। और बलभद्र जी, अरे दाऊ तो ऐसे थे कि भाई कुछ सोचे उससे पहले ही उसका साथ देने को तैयार। बस सुभद्रा जी ही थीं जो थोड़ी गंभीर, थोड़ी अनुशासित और दोनों भाइयों की शरारतों से अक्सर परेशान। मंदिर के पुजारी हों या सेवक, कोई भी इन दोनों भाइयों की लीलाओं से अछूता नहीं रहता था। अब जरा उस दिन की ओर चलिए। गर्मियों का मौसम था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ पूरी नगरी पर चमक रहा था। मंदिर परिसर में चहल पहल थी, क्योंकि रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। लकड़ी के विशाल रथ बन रहे थे, रंग बिरंगे कपड़े सजाए जा रहे थे, सेवक दिन रात लगे हुए थे। इसी बीच बलभद्र जी ने धीरे से जगन्नाथ जी की ओर देखा, आंखों में वही पुरानी शरारत लिए, और बोले, कृष्ण, इस बार कुछ नया करते हैं। अब जरा सोचिए, जब दाऊ ये कहते हैं तो आगे क्या होने वाला है। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर पूछा, बताइए दाऊ, क्या योजना है? बलभद्र जी बोले, देखो, सुभद्रा बहन कई दिनों से नई साड़ी की बात कर रही है, क्यों ना इस बार उसकी पुरानी साड़ी ही गायब कर दी जाए। इतना सुनते ही जगन्नाथ जी की आंखें चमक उठीं। वाह दाऊ, लेकिन सिर्फ साड़ी छिपाने से मजा कहाँ आएगा। और यहीं से मित्रों, कहानी ने शरारत का रूप ले लिया। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि इस बार सिर्फ सुभद्रा जी ही नहीं, बल्कि मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी भी उनकी लीला का हिस्सा बनेंगे। रात का समय आया, मंदिर में शांति छा गई। दीपक की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही थी। चारों ओर एक दिव्य सन्नाटा था। तभी चुपके से दोनों भाई मंदिर के अंदर आए। पहले उन्होंने सुभद्रा जी की सबसे प्रिय नीली साड़ी ली, वही नीली साड़ी जिसे वो रथ यात्रा के दिन पहनने वाली थी, और उसे रथ के भारी पहिए के नीचे इस तरह छिपा दिया कि कोई कल्पना भी ना कर सके। फिर बलभद्र जी ने अपना हल उठाया। अब ध्यान दीजिए मित्रों, ये साधारण हल नहीं था, ये हलधर का हल था। मंदिर के आंगन में उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला। ऊपर से पत्ते, फूल और सूखी मिट्टी डालकर उसे ऐसे ढक दिया कि देखने वाला धोखा खा जाए। जगन्नाथ जी हंसते हुए बोले, कल सुबह देखना, जब पंडित जी प्रसाद चढ़ाने आएंगे तो क्या होगा। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर में हलचल शुरू हुई। सुभद्रा जी उठी और अपनी नीली साड़ी ढूंढने लगी। अलमारी खोली, कपड़े हटाए, एक एक कोना देखा, लेकिन साड़ी नहीं मिली। उनका चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। मेरी नीली साड़ी कहाँ गई? आज तो मुझे रथ पर चढ़ना है। उधर पंडित जी पूजा की तैयारी करते हुए तेज कदमों से आंगन पार कर रहे थे। तभी मित्रों, एक पल में सब बदल गया। उनका पैर फिसला और धड़ाम सीधे उस गड्ढे में जा गिरे। पत्ते और फूल हवा में उड़ गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पंडित जी की आवाज गूंजी, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सेवक दौड़े आए। किसी तरह पंडित जी को बाहर निकाला गया। उनके कपड़े मिट्टी और कीचड़ से भरे थे और चेहरा क्रोध से लाल। उसी समय रोती हुई सुभद्रा जी भी वहां पहुंची। मंदिर में खड़े भक्तों को ऐसा लगा जैसे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की मूर्तियां हल्की सी मुस्कुरा रही हों, जैसे उनकी आंखों में शरारत चमक रही हो। पंडित जी गुस्से में बोले, ये जरूर उन्हीं दोनों की लीला है, हर साल रथ यात्रा से पहले कुछ न कुछ करते हैं। सुभद्रा जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी साड़ी भी गायब है, जरूर इन्हीं दोनों ने छिपाई है। और मित्रों, यहीं पर कहानी रुकती नहीं, यहीं से असली चमत्कार शुरू होने वाला था। लेकिन वो चमत्कार कैसे हुआ, रथ क्यों हिला और नीली साड़ी कहां से प्रकट हुई, ये सब जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में जगन्नाथ जी और दाऊ की लीला अपने चरम पर पहुंचने वाली है। जय जगन्नाथ। तो मित्रों, जहां हमने कहानी छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। मंदिर का आंगन खचाखच भरा हुआ था। सेवक, भक्त, पंडित जी सबकी निगाहें कभी सुभद्रा जी के आंसू भरे चेहरे पर जाती, तो कभी जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की उन शांत खड़ी मूर्तियों पर, जिनके चेहरे पर स्थिर मुस्कान थी। लेकिन आप जानते हैं ना, भगवान की स्थिरता के भीतर भी कैसी चंचलता छुपी होती है। पंडित जी की आवाज अब भी गूंज रही थी, हे प्रभु, हर साल रथ यात्रा से पहले आप दोनों कोई ना कोई नई लीला रच देते हैं। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर में खड़े कुछ भक्तों ने महसूस किया कि विशाल रथ हल्का सा कांपा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर रथ का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। सबकी सांसें थम गईं,
क्या बिना किसी के छुए रथ हिल सकता है? और तभी उस पहिए के नीचे से नीले रंग की एक झलक दिखाई दी। जी हाँ मित्रों, वही नीली साड़ी। रथ का पहिया थोड़ा और घुमा और साड़ी बाहर आ गई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुथरी, जैसे किसी ने बड़े प्रेम से रखी हो। सुभद्रा जी की आंखें खुली की खुली रह गईं, आंसू थम गए, चेहरे पर आश्चर्य और फिर हल्की सी मुस्कान फैल गई। पंडित जी ने साड़ी उठाकर देखा, उसे सूंघा तक, न धूल, न मिट्टी, न कोई सिलवट। अब सब समझ चुके थे, ये किसी साधारण शरारत का परिणाम नहीं था, ये तो प्रभु की लीला थी। भक्तों के बीच धीरे धीरे हंसी फैलने लगी। कोई बोला, देखा, जगन्नाथ जी और दाऊ फिर से खेल कर गए। कोई हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपकी शरारत भी कृपा है। पंडित जी ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप हमसे मजाक करें, हमें गिराएं भी, पर हमें अपने दर्शन से वंचित मत कीजिए। सुभद्रा जी ने नीली साड़ी को अपने हृदय से लगाया और हल्की डांट भरे स्वर में कहा, भैया आप दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन उनकी आंखों में अब नाराजगी नहीं, स्नेह था। भक्तों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की मूर्तियों से हंसी की हल्की तरंग निकल रही हो। रथ यात्रा की तैयारियां फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वातावरण बदल चुका था। जो घबराहट थी वो हंसी में बदल गई थी। सेवक कहने लगे, अगर रथ यात्रा से पहले कोई छोटी मुसीबत आ जाए तो समझो प्रभु की शरारत है। और यही मित्रों, उस दिन से एक नई मान्यता बन गई। पूरी नगरी में ये बात फैल गई कि जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपने भक्तों को डराने नहीं, हंसाने आते हैं। उनकी शरारतों में भी प्रेम छुपा होता है। आज भी जब रथ यात्रा के समय कोई रस्सी उलझ जाए, कोई पहिया अटक जाए या कोई छोटी बाधा आ जाए तो भक्त मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है दाऊ और कन्हैया आज फिर मस्ती के मूड में है। ये कहानी सिर्फ हंसी की नहीं है मित्रों, ये याद दिलाती है कि ईश्वर सिर्फ गंभीर नहीं, वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार जैसे हैं। वो रोने को भी हंसी में बदल सकते हैं और परेशानी को उत्सव में। इसलिए जब जीवन में अचानक कुछ अजीब सा हो जाए तो घबराइए मत, शायद वो भी किसी जगन्नाथ जी की शरारत हो। इसी भाव के साथ पूरी नगरी आज भी गूंज उठती है, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा मैया।